आप सभी का स्वागत है द साइलेंट स्टोरीज में। यहाँ हर कहानी खामोशी से शुरू होती है और अंत तक पीछा नहीं छोड़ती। एक नई कहानी हमारे सुपने। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है उस घर की धूप और नैना का बदला। पंजाब का एक नामी गिरामी शहर था। सर्दियों के दिन थे। दोपहर की धूप लोगों के लिए सुकून का समय होती थी। छतों पर कुर्सियां लगती थीं और लोग बिना ज्यादा बात किए धूप सेकते थे। आर्यन और उसका दोस्त मोहित जिस घर में किराए पर रहते थे वो घर भी उसी शहर में था। घर पुराना था लेकिन किराया कम था। इलाके में सब कुछ सामान्य लगता था, बस घर के बारे में एक अजीब सी चुप्पी थी। एक दिन मोहित ने आर्यन को बताया कि इस घर की मालकिन कभी नैना नाम की लड़की थी। नैना आर्यन की छोटी बहन थी। पिता की मौत के बाद वही घर उसकी इकलौती संपत्ति था। नैना अकेली रहती थी। वो शांत स्वभाव की थी लेकिन कमजोर नहीं थी। उसी मोहल्ले में 4 रसूखदार आदमी रहते थे। शहर में उनकी पहचान थी और लोगों पर उनका दबदबा भी। उनकी नजर नैना पर नहीं, उसके घर पर थी। पहले उन्होंने घर खरीदने का प्रस्ताव दिया, फिर दबाव बनाया गया। बाद में धमकियां मिलने लगी। नैना ने हर बार मना कर दिया। एक सर्द शाम चारों ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके साथ बदतमीजी की गई। नैना ने चुप रहना नहीं चुना। उसने बीच सड़क लोगों के सामने चारों की सच्चाई उजागर कर दी। उस दिन उनकी इज्जत चली गई लेकिन उनके अंदर गुस्सा रह गया। उसी रात चारों नैना के घर में घुस आए। घर में कोई और नहीं था। चाकू जानबूझकर तेज नहीं किया गया था। नैना की गर्दन पर चाकू रखा गया और धीरे धीरे धार चलाई गई। एक बार में नहीं, हड्डी तक। अगली सुबह नैना मरी हुई मिली। पुलिस ने मामला व्यक्तिगत विवाद बताकर बंद कर दिया। चारों आदमी बच गए। घर सरकार के नाम हुआ और बाद में किराए पर दे दिया गया। 3 साल बाद आर्यन उसी घर में किराएदार बनकर लौटा। वो जानता था कि ये वही घर है जहां उसकी बहन मारी गई थी। हर सर्दी में वे चारों आदमी पास की बिल्डिंग की छत पर कुर्सियां डालकर धूप सेकते थे। वहीं से नैना का घर साफ दिखाई देता था। घर के स्टोर रूम में एक पुराना टूटा हुआ शीशा रखा था। वही शीशा जिसमें नैना ने आखिरी बार खुद को देखा था। आर्यन ने वो शीशा छत पर इस तरह रखा कि धूप उस पर पड़े और सामने बैठे लोगों के चेहरों पर लौटे। कुछ ही दिनों में चारों की हालत बदलने लगी। एक आदमी छत से कूद गया, दूसरा मानसिक रूप से टूट गया, तीसरा हर समय डर में गया, चौथा आदमी आखिरी तक बचा रहा। लेकिन एक सुबह वो भी अपने घर में मृत पाया गया। पुलिस ने कारण मानसिक तनाव और अपराध बोध बताया। आर्यन ने किसी को नहीं मारा था, उसने सिर्फ अतीत को सामने रख दिया था। उस घर में आज भी लोग आते जाते रहते हैं। हर सर्दी में धूप निकलती है और नैना की कहानी वहीं रह जाती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां हर कर्म का हिसाब होता है तो द साइलेंट स्टोरीज को स्पॉटिफाई पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी और भी गहरी होगी।